नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उत्तराखंड के अंदर रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज को लेके है। इन तीन मेडिकल कॉलेजों को लेके मैं आज अपना ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे लोगों से मैंने जब हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने कैबिनेट में हरिद्वार मेडिकल कॉलेज और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के लगभग 480 पदों पर 480 पदों पर प्रस्ताव पास किया था कि इन पदों को जो है भरा जाएगा, मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग अधिकारियों के पदों को भरा जाएगा। तो उस समय मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि इसमें रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज भी जो है मर्ज होना चाहिए और 3 मेडिकल कॉलेजों में लगभग 1000 पदों पर विज्ञप्ति आनी चाहिए। और इसके लिए जो है हमारे नर्सिंग साथियों को हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के पास जाना चाहिए, उनसे निवेदन करना चाहिए कि रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज को भी ऐड किया जाए और लगभग 1000 पदों पर विज्ञप्ति निकाली जाए। और लगातार मैं जब भी वीडियो बनाता हूं तो मैं इस बात को जरूर करता हूं कि इन 3 मेडिकल कॉलेजों में जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करवाने के लिए हम लोगों को थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा, घरों से निकलना पड़ेगा। लगातार मैं इस मामले में बात कर रहा हूँ, लेकिन पूरे प्रदेश में एक भी व्यक्ति ने, एक भी हमारे नर्सिंग साथी ने, जो बेरोजगार नर्सिंग साथी जिसका चयन स्वास्थ्य विभाग में और मेडिकल कॉलेज में नहीं हुआ, एक भी साथी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। हर कोई अपने घर में बैठकर व्हाट्सअप खेल रहा है और ये सोच रहा है कि या तो धन सिंह रावत जी खुद आएंगे और मेरे हाथ पैर जोड़ेंगे कि नौकरी कर लो, सरकारी सेवाओं में आ जाओ, या फिर शायद देश के प्रधानमंत्री आएंगे। इसीलिए ये लोग अपने घरों से नहीं निकले, कोई भी। मैं उन सभी लोगों के लिए ये बात कर रहा हूं जिनका चयन नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं मेरा चयन नहीं हो रखा है, मेरा सिलेक्शन यहाँ नहीं हुआ है, अब अगली भर्ती कब आएगी। अच्छा, आप ये पूछ रहे हो अगली भर्ती क्या आएगी, आप अगली भर्ती के लिए कर क्या रहे हो? आपने कितना एफर्ट लगा लिया, कितने ज्ञापन आपने दिए, कितने बार आप मंत्री जी से मिल लिए? तो इसका जवाब है ना, एक बार भी नहीं मिले। नर्सिंग महासंघ ने भी जो है हरिद्वार, रुद्रपुर और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज में जो है नर्सिंग भर्ती निकलवाने के लिए ज्ञापन दिया। लेकिन मेरा मानना है कि नर्सिंग महासंघ के कुछ पदाधिकारी ही क्यों इसकी जिम्मेदारी उठाएं, बाकी लोग क्यों नहीं? और लोगों को भी जाना चाहिए था, हर जिले से ज्ञापन जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जा रहा है। क्यों? आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्या आप लोग कभी भी अपने घरों से नहीं निकलना चाहोगे? तो फिर आप भूल जाओ इस विज्ञप्ति को। मैं आपको इस चीज़ को लिख के दे देता हूं, अगर आप अपने घरों से नहीं निकलोगे तो आप प्राइवेट नौकरी जो कर रहे हो ना, वहीं पर सेटल रहोगे। आप भूल जाओ कि फिर विज्ञप्ति आएगी। ये मैं लिख के दे रहा हूं आपको। जब तक आप अपने अधिकारों के लिए, जब तक आप अपने अच्छे भविष्य के लिए नहीं सोचोगे, नहीं कुछ काम करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। आप इस भरोसे बैठे हो कि लोग करेंगे तो मेरा भी भला हो जाएगा, तो आप भूल जाओ, क्योंकि हर कोई यही सोच के बैठा हुआ है। जिन लोगों के भरोसे आप बैठे हो वो लोग भी आप ही के भरोसे बैठे हुए हैं। तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो कि ये विज्ञप्ति भी आने वाली है। ये विज्ञप्ति नहीं आएगी, इस चीज़ को आप लिख के ले दो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने पीपीपी मोड का विरोध नहीं किया और हरिद्वार मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड पर चला गया। 2 मेडिकल कॉलेज और हैं, पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज। बहुत जल्दी यहाँ पर क्या हो रहा है ये भी आपको पता चल जाएगा। आपकी सारी उम्मीदें धरी की धरी रह जाएगी अगर आप अपने घरों से नहीं निकलेंगे। रह गई है, अभी तक तो आप लोगों ने पीपीपी मोड का विरोध शुरू कर देना चाहिए था कब का। अब तक तो पीपीपी मोड हट जाना चाहिए था, लेकिन आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग अपने भविष्य के लिए बिल्कुल भी जो है चिंतित नहीं है। आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि विज्ञप्ति आएगी या नहीं आएगी, भर्ती होगी या नहीं होगी, नर्सिंग अधिकारियों के पदों पर अब आगे भविष्य में कोई भर्तियां होंगी भी या नहीं होंगी। आप लोग सिर्फ और सिर्फ कहाँ हीरो बनते हो? व्हाट्सएप ग्रुप में। और इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा यह है कि हरिद्वार मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड पर चला गया। अगर हम एक बार मंत्री जी से मिलकर निवेदन कर लेते तो मैं आपको निश्चित तौर पर बता रहा हूँ, मंत्री जी ने कभी किसी को मना नहीं किया है। कभी मंत्री जी ने किसी को ये नहीं कहा कि हाँ हम आपके इस काम को नहीं होने देंगे या नहीं करेंगे। कोई भी उनके पास गया, किसी ने भी उनसे निवेदन किया, उन्होंने उसका काम करके दिया है।
मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब भी मैं उनसे मिला उन्होंने कभी मुझे नेगेटिव बात नहीं कही, कभी उन्होंने मुझे नेगेटिव नहीं किया, कभी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि नहीं होगा, होगा। उन्होंने हमेशा मुझे ये कहा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, चिंता मत कर। एक बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो बात को कहते थे और उन्होंने करके भी दिखाया, ऐसा नहीं कि नहीं करके दिखाया। ठीक है, थोड़ा डिले हुआ, लेकिन अब उसमें हमारा स्ट्रगल देखा गया और कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि ठीक है, इतना भाई अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, अपने भविष्य के लिए इतना तो करना पड़ेगा ही। अगर हम ये सोच लें कि घर के अंदर बैठे रहें, बिस्तर से भी ना उठें और हमारी नौकरी भी लग जाए और हमारी नौकरी लगने के बाद भी हम कुछ ना करें, तो ऐसा नहीं होगा ना। खुद से ही हमें ये सारे काम करने होंगे, खुद से ही अपने भविष्य को सुधारने के लिए, अच्छा करने के लिए घरों से निकलना होगा, चक्कर लगाने होंगे। मंत्रियों के हैं, नेताओं के हैं, मंत्रियों के हैं, अधिकारियों के हैं, सबके चक्कर लगाने होंगे। जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इस चीज़ को आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। तो साथियों, मैं आपको ये एक न्यूज़ देने के लिए मैंने आपको फ़ोन किया था कि जो अच्छा एक चीज़ और है, ये तो मैं अभी बताता हूँ आपको। एक चीज़ और है, लोग कह रहे हैं 480 पद कब आ रहे हैं और 1000 पद कब आ रहे हैं। तो पहले तो थोड़ा सा जानकारी क्लियर कीजिए, 480 पद कौन से थे और 1000 पद कौन से हैं? भाई वो एक ही हैं। पहले मंत्री जी ने हरिद्वार मेडिकल कॉलेज और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए 480 पद जो है मंजूर किए थे कैबिनेट से। अब उन्होंने रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज भी ऐड कर दिया और 480 जो वहाँ पद थे उनको थोड़ा बढ़ा दिया। तो अब उन्होंने टोटल 3 मेडिकल कॉलेजों में 1000 पद कर दिए। तो आप चीज़ों को समझो, 480 पद अलग से नहीं आएंगे, ये टोटल पद 1000 हो गए हैं। समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं, अच्छा 480 पदों पर विज्ञप्ति कब आएगी और 1000 पदों पर विज्ञप्ति कब आएगी? ये अलग अलग नहीं है, ये टोटल 1000 पद ही हैं 3 मेडिकल कॉलेजों के। और अब विज्ञप्ति आप भूल जाओ, अब विज्ञप्ति नहीं आएगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हरिद्वार मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड पर चला गया है। तो अब 1000 पद की तो कहीं से कहीं तो कोई गुंजाइश रह नहीं गई है। जब एक मेडिकल कॉलेज जो है पीपीपी मोड पर चला गया, 2 मेडिकल कॉलेज हैं, इन 2 मेडिकल कॉलेजों का भी बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि यहाँ विज्ञप्ति क्यों नहीं आएगी, या आएगी भी तो कब आएगी। आप लोगों ने समय रहते अगर अपने घरों से निकल कर थोड़ा सा संघर्ष कर लिया होता तो आज विज्ञप्ति आने के चांस बहुत ज़्यादा बन चुके होते। लेकिन विज्ञप्ति ना आने के कारण बता रहा हूँ, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड पर चला गया है। 1000 पदों पर विज्ञप्ति नहीं आएगी, कम पर आएगी। और 2 मेडिकल कॉलेज है, रुद्रपुर और पिथौरागढ़। अगर इनमें से भी कोई एक पीपीपी मोड पर चला जाता है तो फिर तो कहानी खत्म। तो साथियों, चीज़ें हमें समझनी होगी, हमें देखना होगा कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, हमें कब घर से निकलना है, कब नहीं निकलना है, किस चीज़ का विरोध करना है, किस चीज़ का नहीं करना है। ये हर एक चीज़ हमको देखनी होगी। आज भी अगर हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होते हैं तो फिर कभी नहीं हो पाएंगे। फिर इसी तरीके से जिस तरीके से हम प्राइवेट हॉस्पिटलों में धक्के खा रहे हैं, आगे भी खाते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ साथियों, आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए कराता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।